सो टेस्ट 3 ର डिस्कशन जोड़ा तुम दैट इज 30th 11 रो हितला दैट मींस नवंबर हितला एथर क्वेश्चन थिला किसी मैपिंग क्वेश्चन देखो जेतरो भी मैपिंग क्वेश्चन आसबो तुमको ऑलरेडी देयर वुड बी गिवन मैप तो मैप ऑलरेडी तुमको दिया जिवो पछपटे थिबो तुमर जो बुकलेट थिबो ठीक बुकलेट रो पछपटे मैप थिबो आउटलाइन थिबो वर्ल्ड मैप रो आउटलाइन थिबो सेठी जाकी तुमको यूरोप पार्ट रे कोन करबो आइसलैंड जोठी थिबो सेठी एमती गोटे डॉट करके ताको सर्कल कर दबो बस that would be marking that means आपको हमें मार्क करिबा ओके मार्क करिबा then you have to write तापर तमे राइट करिवो that would be 10 words आसी पारे किंबा 20 words से तुमको लिखिया पड़िवो ताले 10 20 words से तुमे कोन लिखिवो एक्जाक्टली मैपिंग रो कांसेप्ट कोन ताले से मैपिंग काहे की पचारे मैपिंग एथि पे पचार जाय सो दैट दीटा जिंस मैपिंग रे करिया पड़े गोटे तुमको मार्क करिया पड़िवो से मैप रे जे वर्ल्ड मैप रे यू हैव टू मार्क सो दैट हमें जानी परिबा कि हाँ द पर्सन इज अवेयर अदरवाइज डॉट टा ठीक जगह रे पड़िबो नहीं सो दे वुड बी कंफर्म कि दैट पर्सन वाज लाइक व्हाट होवरिंग एंड जस्ट इट वाज लाइक बीटिंग द बुश सेट पे फास्ट यू हैव टू मार्क कला पर यू हैव टू राइट ता सेठी कोन करबो लिखिबो तमर जोठी खाता रे लिखिबो सेठी लिखिबो मैप ऊपर ना इथरे कोन लिखिबो तमे सो 10 बट 20 वर्ड्स रे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स दैट इज ता ऊपर लिखिबो इथरे कोन रखिबो देयर वुड बी लोकेशन है ना नियर बाय को कंट्री अछि कोन अछि टिके लोकेशन लिखिबो एंड व्हाई इन न्यूज़ वर्तमान काहे कि न्यूज़ अछि सेटा तमे लिखिबो और सम बेस्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है ना दैट मींस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लेट्स से आइसलैंड कथा तमे लिखुछो तो पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन रे अछि हां कि नहीं दैट मींस हमें नॉर्थ सी जो देखिबा नॉर्थ सी रो वेस्टर्न साइड रे ग्रीनलैंड रो तळको अछि आइसलैंड वर्तमान आइसलैंड एथपे न्यूज रे थिला बिकॉज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी थ्रू द वोल्केनिक एरप्शन सो आइसलैंडिक वोल्केनिक एरप्शन जाको को जे सेंट्रल टाइप ऑफ एरप्शन तो एठी कोन देखा जे सेंट्रल टाइप ऑफ एरप्शन एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन द मिड ओशियनिक रीच ऑफ अटलांटिक ओशन खत्म बुझिबो तो एमिति तुमको लिखिया पड़े बाकी गुडा लेट्स से यूक्रेन जैसे एमती तुम यूक्रेन कथा लिखिबो कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कोन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री वर्ल्ड कोन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट वन ऑफ द मुकोनी लार्जेस्ट one of the largest producer of the wheat and sunflower oil recently it has been going through the war बस तुम लिखो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील एज वेल तो एमती तुम लिखिकी कहि परबो ब्लैक सी रो नॉर्दर्न साइड रो अछि बस आकु एमती खत्म करि परबो सेमती मोल्डोवा को आसीबो ये गोटे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट हाके ने मोल्डोवा रो लोकेशन देखि परिबो जोठी तमरो हंगेरी अछि यूक्रेन जोठी अछि यूक्रेन रो देखिबो वेस्टर्न साइड को अछि मोल्डोवा छोटो कंट्रीटा डेवलप्ड एंड एक गोटे डेवलप्ड स्मॉल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री बुझुछन ये न्यूज रे थिपई थिला ना किछि इंडियंस मानको यूक्रेन रु मोल्डोवा आना जाईची मोल्डोवा रु से मानको इवैक्यूएट करा जाईची देन बेलारूस यूक्रेन रो नॉर्थ रे अछि ये कहा को सपोर्ट करूची रशिया को सपोर्ट करूची इन द वार ऑफ यूक्रेन ओके तो एटा तुमर बेलारूस रहइबो देन कम्स टू फिनलैंड रिसेंटली जॉइन नेटो को रिसेंटली जॉइन करिची देन कम्स टर्की जी यूरोपियन दैट मींस द यूक्रेन वार को मेडिएट करूची या हाउ टू दैट मींस मेडिएशन करूची यूक्रेन वार रे एंड बाकी तुम टर्की को एशिया माइनर वगैरह को हाजे टर्की रो अर्थक्वेक आस्थला ना 2023 रो जो स्टार्टिंग जनवरी और इट वाज फेब्रुअरी हबो सेई टाइम रे बहुत भयंकर आस्थला मोर देन 10,000 पीपल्स डाइड हेइथला टर्की अर्थक्वेक रे सेटा तुम लिखिबो डॉन रिवर कथा लिखिबो रशिया रो आसुची कैनरी आइलैंड ऑब्वियसली तुम जानछो अफ्रीका जो छ तुम अफ्रीका रो वेस्टर्न साइड रे कैनरी करंट एंड कैनरी आइलैंड अछि तो ताको तुम ऐड करबो देन दानुब रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कोठी जाकी पडुची ब्लैक सी रे कोठी जाउची ब्लैक सी रे देन कम मिस्ट्रल द सीवियर कोल्ड विंड फ्रांस ए कोठी देखा जो फ्रांस देन आसबो तुमरो दैट इज व्हाट पुस्ता ए पुस्ता कोन ये होची ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ हंगेरी टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ हंगेरी डन हे जो एबे समझते तो एमिति तुम करिवो बाकी मैपिंग जदी तमने तो जो माने चाहिबो मैपिंग वगैरह देखिया पे यूट्यूब रे देखि देबो मोर कॉन्टिनेंट वाइज बहुत बढ़िया मैपिंग अछि गोटे भी मैप जहां मु देइछि तुमको ये बाहर गोटे भी नहीं ये सब सेइथरे अछि इधर तुम ताकू देखि परिबो और जो तुमरो क्रैश कोर्स अछि ज्योग्राफी ऑप्शनल रे सेठी एनरोल करके मध्ये देखि परिबो 10,000 अछि एबे माने बहुत कम अछि सेठ जेकी तुम देखिबे 10,500
डन Yes, sir. नेक्स्ट आम जा एवं तुम यहाँ को एमती लिख तो मेक श्योर दैट तुम कौन कर बर्तमान को गोटे मुझे बढ़िया ट्रिक दूसरी शुण तुम मैपिंग को केमती पढ़ मैपिंग को कॉन्टिनेंट वाइज गोटे अच्छी तुम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ एंड ओशन वाइज बोथ साइड ताको पढ़ जमा भी रिस्क नेबनी कहीं ये ही तुम मैपिंग ही गोटे एरिया जो तुमको कौन मार्क इवॉल्व कर हेल्प कर बुझिपार कहीं हियर इफ यू आर गेटिंग लेट्स से 45 to 50 marks भाव इमेजिन कर आउट ऑफ 60 if you are getting 50 marks that means you are pretty ahead बहुत ahead ओके तेणुक मैपिंग को केमती कर कॉन्टिनेंट वाइज कवर कर प्लस ओशन वाइज केमती लेट्स से को ओशन रे को आइलैंड इंडियन ओशन रो आइलैंड्स पढ़िबो इंडियन ओशन रो ट्रेंचेस पढ़िबो इंडियन ओशन रो डीप पढ़िबो इंडियन ओशन रो जेते तुमर वोल्कानोज अछि ताको पढ़िबो बुझिपारछ ना केमती पढ़ाबो मैपिंग तो एमती सब ओशन रो भी करिबो इंडियन ओशन रो कोठी रीच अछि ओके इन डन एवरीवन तो मैपिंग को एमती तुम कवर करवा और एमती ही मु कवर कराए जिते मैपिंग कराए एक्सटेंसिव मैपिंग कराए माने इंक्लूडिंग ओशन पूरा आउ जिते तुम कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग करूछ ताकू केमती करिवो से कंट्री रो माउंटेन्स कोन सपोज लेट्स से मु ऑस्ट्रेलिया मैपिंग कराए मु केमती कराए ऑस्ट्रेलिया रो लोकेशन ऑस्ट्रेलिया रो सिटीज ऑस्ट्रेलिया रो रिवर्स ऑस्ट्रेलिया रो फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया पाखरे वाटर बडीज को डिवाइड करी रिवर लेक ओशन करेंट सीज बे बाइट गल्फ ये आसो तुम वाटर बडीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया बुझीपार ना एमती ही मु मैपिंग कराए देन तुम तार डेजर्ट तार विंड तो ये पूरा एक्सटेंसिव मैपिंग कराए मुझे तुमने देखी बा शुणी काठू पूरा यूपीएससी रे जमती मैपिंग हुए बुझीपार बहुत डेप्थ रे जाकि करे दे थाए ताकि आमर कौन मिसिंग हबार चांसेस कम थाए अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कर तुम तरफ रू दोज प्लेसेस आर न्यूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेट्स से मुझे करदेली द प्लेसेस इन न्यूज जो गुड़ा न्यूज रही कवर करदेव सो दैट आम गोटे आम निज को आश्योर कर येस वी हैव डन प्रेटी गुड जॉब हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट इफ समथिंग्स इज नॉट कमिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स ओके because that is not in our hand but those things in our hand that at least we could have covered you must not regret in the classroom or exam hall that could have done but I didn't बुझिपार सेटा न हो that would be the mapping part now comes to the 15 marks questions with 200 words the first question is given to the population वाला part रू आसी तो population वाला part रू जदि आमे देखिबा population रो तीनटा जिनस दिखाई ये द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर अंडर ऑप्टिमम पॉपुलेशन ठीक अच्छे ना प्रथम कथा देख तार मुझे सर्ट कॉन्सेप्ट कहीदेवी तापर तुम बुझीज एथे तुम लिख कौन डाल्टन थ्योरी तुम लिख कौन डाल्टन थ्योरी मुझे तुमको कहीदे कौन लिखा ये डाल्टन थ्योरी प्लस एग्जाम्पल दब तुम एग्जाम्पल को नेशन लेट्स से तुम कौचे जो ऑप्टिमम तो दुनिया रे को कंट्री अच्छी व्हिच कंट्री दैट इज प्रेजेंटली हैविंग द ऑप्टिमम पॉपुलेशन voice is clear to all audible okay now that means enough everyone audible enough Yes, sir. Yes, sir. that means तमे जेतेबेले लिखुछ मेक श्योर ज्योग्राफी हो किंबा एनी आंसर यू आर राइटिंग से जीएस हे परे किछि भी हे परे सो मेक श्योर दैट यू आर व्हाट पुटिंग example to substantiate your answer because without example if you are or if you may not be able to substantiate yourself that would not face good marks so कौन सी भी क्वेश्चन लिखुछ तुम ताकू substantiate करने पे चेष्टा करिवो पर से बाकी के जॉइन को लेन की चर्चा भी हो तो एथरे फॉर एग्जांपल मु तुमको कहबी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन जेतले तुम लिखुछ कार लिखिबो डाल्टन थ्योरी एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट देइथिले कि एडविन कैनन
एडविन CANN कैनन एडविन कैनन देइथिले but his theories and concepts were popularized by whom? Dalton. बुझियो other two peoples were there but Dalton theory is more popularized. तो एमती गोटे डायग्राम थाए डाल्टन रो डायग्राम ये तुम ऑप्टिमम पॉपुलेशन बा आम जहाँ कहवा जीरो बुझिपार जहाँ कह जीरो एपटू आसले तुम पॉपुलेशन बढ़ो एपटू आसले सॉरी जदि आम ऑप्टिमम पॉपुलेशन ये तुम ऑप्टिमम पॉपुलेशन रू जदि आम लेफ्ट को जावा दैट वुड बी अंडर पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन रू जदि राइट को जावा दैट वुड बी ओवर पॉपुलेशन. So this is the concept of whom Edwin sorry it would be what Dalton. Edwin किंतु concept देइथिले जाहाकू popularized कले and theories was more आमे कहबा scientific way रे present करचंती डाल्टन. ओके तो ये डायग्राम तमे ड्रॉ करिवो सेथरे ना अंडर पॉपुलेशन रो मीनिंग कोन सिंपल मु तुमको कहूची भाबो 3 कप चा अछि शीत दिन हला दी जण लोक जाई पहुंची चंती टू पीपल्स पर्सन ए पर्सन बी ताले दी जण लोक तीनटा चा अछि ताले एठी कोन रिसोर्स इज मोर देन द पॉपुलेशन दैट मीन्स दिस इज व्हाट अंडर पॉपुलेशन दिस इज व्हाट अंडर पॉपुलेशन कांसेप्ट फाइन हिजबे जदि तीनटा चा को तीनटा लोक थांते दैट कुड हैव ऑप्टिमम पॉपुलेशन आउ जदि अछि चारि जण अछि 3 कप चा दैट वुड बी अंडर पॉपुलेशन ना बुझा पड़लानी काकू कांसेप्ट डन ताले तुमको सर एभले काहे because population under over and optimum population is always calculated on the point of time given time resource and population. तो दैट मीन्स ये सब क्या सहित होता है पॉपुलेशन एंड रिसोर्स को कंपेयर करके देखा जाए जदि तुम इंडिया रे देखिबो कोन होची इंडिया केस रे ओवर पॉपुलेशन बुझियो अंडर पॉपुलेशन की ऑस्ट्रेलिया ऑप्टिमम की जो यूरोपियन कंट्रीज दे आर हैविंग ऑप्टिमम रशिया अंडर पॉपुलेशन ब्राजील अंडर पॉपुलेशन अर्जेंटीना अंडर पॉपुलेशन यूएसए on what optimum population बुझियो फ्रांस जर्मनी ऑप्टिमम पॉपुलेशन these are the what optimum population. So एमती एग्जांपल देखि मूव ऑन डन एवरीवन ठीक अछि तो एम तुमको कांसेप्ट कहितली एंड को थ्योरीज लिखिबो तुमको कहितली प्लस तमे एग्जांपल मध्य दे दो नाउ कम्स टू द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन से कहि देखो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो ये क्वेश्चन रे कोन हबो तो ये क्वेश्चन को जेतरो तमे लिखुछो कि ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट मीन्स लेट्स से द प्रेजेंट पॉपुलेशन वर्ल्ड रो केते अछि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन एट नाउ केते अछि एनीवन केते अछि Near 8 billion. नियर 8 बिलियन तो मोर देन 7.5 बिलियन हाँ कि नहीं तो मोर देन केते 7.5 बिलियन पॉपुलेशन ता भितर इंडिया रो 1.5 हाँ कि नहीं इंडिया रो एक 1.5 चाइना रो 1.49 टाइप रो तो ये दी जन को मिसी 3 बिलियन बुझ बचने तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन दिस टू कंट्री तो जदि हम देखिबा है ना तो टोटल पॉपुलेशन एक मिनट मुझे चेक कर दिए $8.1 बिलियन जब यो दैट मीन्स डिसेंबर 1 सुधा कौन 8.1 बिलियन यूनाइटेड नेशन कह कथा तो ये डेटा टी मन रखियो तो 8.1 बिलियन ताले आपको कौन कर शुण ये जो क्वेश्चन आसी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्वेश्चन रे किसी कॉन्सेप्ट नहीं अर्थात अर्थात कौन दैट मीन्स हाउ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन केमिति वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो करिछि सेटा को लिखा है लिख ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स तो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तुम कौन लिखो 17th सेंचुरी रे वर्ल्ड पॉपुलेशन केते थिला 18th सेंचुरी वर्ल्ड पॉपुलेशन कौन थिला 1850 रे केते थिला 1900 रे केते 1950 रे केते हला 2000 रे केते थिला 2023 रे वर्ल्ड पॉपुलेशन कौन दिस इज व्हाट ग्रोथ दिस इज कॉल्ड ग्रोथ एमती तुमको लिखा पड़ो ईयर वाइज बस एथरे तुमको डेटा पुट करिया पड़ो आउ किछि नहीं डेटा बुझ ना
नाउ जदि तुम लिखुच दैट मीन्स एमती तुमको सेंचुरीज वाज के लेट्स से तुम जदि कहो सर मु 16 सेंचुरी लिखो लिखो बस तुमको डेटा लिखार अच्छे एथिरे बुझिपारछ नहीं तो आंसर तुमको डेटा दिया छो जो कौ वर्ष कौ सेंचुरी केते पॉपुलेशन बढ़ी प्रथम ताहले तमे कोन करबो कहलो आपको 1 बिलियन ना केबे 1 बिलियन हैला केबे 1.5 बिलियन हैला केबे 2 बिलियन हैला केबे 2.5 हैला 3 हैला के होला लास्ट रेशियो 8.1 तो 1 बिलियन टू धरि के चलो तो ये हैला तमरो ग्रोथ ये हैला कोन ग्रोथ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन डन एवरीवन हे परिबो एबे ओके कौन लिखा हुआ तुम बुझ पाइल बस एथरे कौन डेटा देवा पड़ो बुझिपार कि 18 सेंचुरी केते हला 1850 बा मिड 19 सेंचुरी केते हला 20 सेंचुरी बिगनिंग रे केते हला मिड ऑफ 20 सेंचुरी कोन हला लेट्स से 2025 सेंचुरी जेतरा हला केते पॉपुलेशन हला तापर से एथरे लिखि दो काहे की ग्रोथ होची आ कोन टेक्नोलॉजी ग्रोथ होची फूड सिक्योरिटी बढ़ुची एथि पे आ कोन यंग पॉपुलेशन नाउ ये तो ग्रोथ हमें देखले देन डिस्ट्रीब्यूशन रे कोन लिखिबो ये जो 8.1 बिलियन ये केमिति डिस्ट्रीब्यूट हेकि अछि ताधरु जेंत 1.5 इंडिया 1.49 चाइना सेमती तमे एटलीस्ट 10टा इंपोर्टेंट कंट्री को लिखि देबो दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और कंट्री वाइज लिखिबो और तमे कॉन्टिनेंट वाइज लिखिबो कि एशिया रे एतिक परसेंट यूरोप रे एतिक परसेंट हमको जा एशिया तो ऑलमोस्ट केते मोर देन 40% ऑलमोस्ट 50% हाँ कि नहीं एशिया एका ऑलमोस्ट 60% भी ही जाई पारे हाँ कि नहीं तो एशिया एका तुम देखी देव ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन और मोर भी ही पारे कहना एथरे पाकिस्तान भी अच्छी बांग्लादेश भी अच्छी इंडोनेशिया भी अच्छी दीज आर ऑल्सो हाईली पॉपुलेटेड तो ये रहा तुम डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर वर्ल्ड मैप ड्र कर देखिए द दिस हाउ दिस 8.1 बिलियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट अक्रॉस द टॉप 10 कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना ऑल दिस कंट्रीज डन एवरीवन हे जीवन एबे केमती लिखा हबो ना कम्स टू द डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स कौन डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स कौन अच्छा एबे तुम लिखि परबो तो तुमको खाली डेटा पुट करियर अछि ओके ना कम्स टू द डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स कौन देखो डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स अर्थात कौन अर्थात द ग्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोग्राफी डेमोग्राफिक पासे कहछि डेमोग्राफिक अर्थात कौन गोटे पॉपुलेशन रो बर्थ रेट केते डेथ रेट केते माइग्रेशन केते बुझ परछ ना माल न्यूट्रिशन केते डेमोग्राफिक अर्थात तो से ना एज ग्रुप ओल्ड केते यंग केते दैट इज व्हाट डेमोग्राफिक ये तो ना डेमोग्राफिक तो मीनिंग बस एट्रिब्यूट्स अर्थात कौन एट्रिब्यूट्स अर्थात सिंपल मुकल द ग्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन सपोज तुमको कह जाओ डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन और लिख दैट मीन्स हमर केते 60% होची यंग पॉपुलेशन बुझबछ नै तो तुमको एज ग्रुप रे लिखियार अछि केते एमएमआर अछि केते तमरो दैट इज व्हाट हम कहबा चाइल्ड मोर्टालिटी रेट अछि सीएमआर केते हम लिखबा इन्फांट मोर्टालिटी रेट अछि बुझबछ नै केते हमरो एमएमआर मैटरनेटल मोर्टालिटी रेट अछि माइग्रेशन केते होची एठी बुझबछ ना ये दीज आर द व्हाट एट्रिब्यूट्स ऑफ डेमोग्राफिक तो डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स एमन को कहजे एमती तो दैट मीन्स वर्ल्ड केस रे जदि हम देखिबा ए तो इंडिया केस ही गला वर्ल्ड केस रे सेमती वर्ल्ड रो पर कैपिटल डेप्थ ओ सॉरी पर 1000 मदर्स रो डेथ केते होची है ना वर्ल्ड रो चाइल्ड डेथ केते इन्फांट डेथ केते माइग्रेशन केते पॉवर्टी केते मालनोरिश्ड केते सो दीज डेटा रिक्वायर्ड ताले तुमको सर वर्ल्ड रो केमते लिखिबी लेट्स से तुम टॉप 10 कंट्रीज ने जोठो मैक्सिमम पॉपुलेशन रिजाइडिंग नाइजीरिया इंडिया चाइना पाकिस्तान बुझ बांग्लादेश इंडोनेशिया यूएसए टर्की तो ये जो बड़ बड़ कंट्री जिते अच्छी पॉपुलेशन वाइज तांकर एमएम दैट मीन्स व्हाट डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स को लिखिदेले इटसेल्फ वर्ल्ड रो भी हेजिबो दैट वुड बी देयर तो डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स रे तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिया पड़ो से सेम पॉपुलेशन रो सो दैट वुड बी डेमोग्राफिक एट्रिब्यूट्स तुमको सेमते लिखिया पड़ो ना जेते कहछि कि कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंट तो तापर इसपे तुमर कोन ना कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ माइग्रेशन ये तो तुम समस्त जानि छ बस एथरे कोन करबो टिके थ्योरी गोटे दीटा लिखि देबो बेसी थ्योरी लिखिया पड़िबो खाली एवर्ट ली रो लिखि देबो एवर्ट ली तुम लिखिबो कोन एवर्ट ली रे टिके लिखि देबो एवर्ट ली थ्योरीटा होची सबुठी इजी थ्योरी एवर्ट ली रो थ्योरी तो जेतरो तुम माइग्रेशन लिखुछ मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एवर्ट ली थ्योरी एवर्ट ली रो कोन जोटा तुम माने जानछ कोन था माइग्रेशन माइग्रेशन कोन पहिबे दीटा फैक्टर रो गोटे कोन पुश फैक्टर आ गोटे कोन था पुल फैक्टर्स ओके
तो ये दुईटा फैक्टर माइग्रेशन होता है। तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हुम एवर्टली रो कॉन्सेप्ट। तो जेतरो तुम देखुछ कि माइग्रेशन रो सेति माइग्रेशन होता है ना आम से कुछ कजेस एंड कॉन्सिक्वेंस कौन ना कॉन्सिक्वेंस रे जदि हम देखिबा तो कजेस रो कौन आसीबो। अच्छा ये पुश फैक्टर पुल फैक्टर तुम जानि परिबो ना जानि परिबोन कि कौन कहूछ बुझा पड़िबो। हाँ सर जाने डन ताले भी हमें ताले जदि पुश फैक्टर पुल फैक्टर लिखि दो काना से तो खाली थ्योरीज कहन जदि से खाली थ्योरीज कहता तो हमें सब थ्योरीज लिखि थांते सेतरे हमें ग्रेविटी मॉडल लिखि थांते सेतरे हमें कोन डिमिनिशिंग मॉडल लिखि थांते तो दी तीनटा हमें मॉडल्स लिखि थांते जेहेतु एते सारा से कहनी तेणु आम बेटर आम गोटे इजी थ्योरीटा खाली एवर्टली रो लिखि ताको छाड़ दियो। ओके कॉन्सिक्वेंसेस रे कौन आसीबो एक तो तुमरो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस economic consequences, environmental consequences, social consequences. Okay, तो these are the ये रहे ताले एक डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस दिखा जीवो, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सो दीज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ये तुमको सेठी देखा जीवो कारण डेमोग्राफी चेंज हे जीवो। फॉर एग्जांपल यूएसए को जदी समस्ते पळेले तो यूएसए रो डेमोग्राफी चेंज हे जीवो ना देयर इकोनॉमी विल बी चेंज। जमिति यूएसए कंप्लेन करूची बिकॉज ऑफ द इंडियंस बिकॉज ऑफ द अदर पीपल्स जो मैंने आसिक यूएसए रे जॉब करूची तांको लोक अनएम्प्लॉयड हो जाउची सोसाइटी रे क्राइम्स ये सब डेवलप हबो तो दिस वुड बी द कॉन्सिक्वेंस है ना। प्रेजेंट एग्जांपल दबो टेररिज्म आसी पारे जेमती तुमरो रोहिंग्या कथा नहीं जो है ना रोहिंग्या मुस्लिम कथा नहीं जो बुझिपारछन रोहिंग्या कथा नहीं जो श्रीलंका रे माइग्रेशन होता है टिके स्टॉप हो जाइए अफगानिस्तान कथा नहीं जाओ पैलेस्टाइन कथा नहीं जाओ यूक्रेन कथा नहीं जाओ ये सब टाइम कौन बर्तमान एग्जांपल दब तुम ये कौन माइग्रेशन हो कौन पाई बिकॉज ऑफ द को फैक्टर्स जदि मुझे तुमको कहबी सुडान कथा नहीं जाओ ये सब विच फैक्टर्स दैट बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर व्हाई पुश फैक्टर्स तो ये सब तुम लिखिबो कोठी कोठी माइग्रेशन होची कौन पाई होची कजेस लिखी वर्ल्ड मैप गोटे ड्रॉ करके तुम देखईदेव। ओके डन एवरीवन now comes to the challenges of the world population. now world population रो जेतरा में challenges कहूचे तो world को हमें दी भाग रे आगे कर देबा गोटे हला तमरो डेवलप वर्ल्ड गोटे हला हम कहबा डेवलपिंग गोटे रहबो डेवलपिंग। now you can easily write the answer तो जेतरा हमें कहूचे if we divide the world population into two half then it would be easy केमिति फॉर एग्जांपल मु कहूची लेट्स से डेवलप्ड नेशन। अच्छा मते कहो डेवलप्ड नेशन रो चैलेंजेस कोन पॉपुलेशन रो एनीवन डेवलप्ड नेशन रो चैलेंजेस कोन डेवलप्ड रो चैलेंजेस हला लैक ऑफ वर्कफोर्स तांको पखरे लोक नहीं काम करिया पे बुझ बचन दैट मींस हम स्पार्सली पॉपुलेटेड हां कि नहीं दैट वुड बी व्हाट स्पार्सली पॉपुलेटेड लैक ऑफ वर्कफोर्स से तो कहते माइग्रांट माने आसंतु जर्मनी कथा नहीं जाओ मोल्डोवा कथा नहीं जाओ स्पेन कथा नहीं जाओ ये माने माइग्रेंट को अपनाउछंती एइथिपई नॉर्वे बिकॉज लैक ऑफ वर्कफोर्स सो दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग माइग्रेंट अक्रॉस द वर्ल्ड है ना ये माने एथिपई नउछंती। तो प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन द चैलेंजेस हम देखिबा तो आउ कोन ना ये ओल्ड एज पॉपुलेशन अधिक जो डेवलप्ड कंट्री रे एक तो लैक ऑफ ओल्ड एज बर्डन अधिक कहना तांकर कोन मैक्सिमम पॉपुलेशन 60 एज प्लस 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 60 प्लस। ओके हमर उल्टा सो दैट कोन हबो ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन हे जिवो आउ सोशल स्पेंडिंग अधिक करिया को गवर्नमेंट को इंश्योरेंस अधिक दवा पड़िवो हेल्थ केयर अधिक दवा पड़िवो होम रे अधिक दवा पड़िवो ये सब गवर्नमेंट ऊपर प्रेशर पड़िवो बुझिपारे आउ कौन हम एठी अर्बान टू रूराल को माइग्रेशन हम ये जगह किंतु इंडिया भाया केस रे कौन रूराल टू अर्बान को माइग्रेशन हम ओभर पॉपुलेशन आमर एठी पोवर्टी अधिक मालन्यूट्रिशन अधिक बुझिपारे डेथ अधिक मैटरनाल हो तुम चाइल्ड हो इन्फांट ये सब आमर प्रॉब्लम्स तांको प्रॉब्लम्स अलगा आमर पॉपुलेशन को केमती कंट्रोल करबा टेंशन तांकर पॉपुलेशन को बढ़ेबो केमती टेंशन
आमर वर्क एते अछि जे आमर अननेसेसरी वी आर हैविंग अननेसेसरी आम पाखरे कोन होची पॉपुलेशन अछि सेति पई आमर प्रॉब्लम्स आसुची रिसोर्सेस आम पाखरे सरी जाउची पॉपुलेशन जोगु दिस वुड बी इन केस ऑफ एमती तुमको दीटा एंटर लिखिया पड़िबो डन एवरीवन ओके तो ये रहबो तुम्हारा आंसर ना कम्स टू देन आमे मैनकाइंड रेसेस ए रेसेस तो लिखि परिबो इजीली तमरो मंगोलॉइड कोन कॉकसॉइड कोन हा कि नहीं ना लिखि परिबो एटा निग्रोइड कोन ठीक अछि ऑस्ट्रेलोइड हे गेला बुझिबो नहीं तो द्राविडियन कथा नहीं जो यदि तमे द्राविडियन प्लस तमे द्राविडियन कथा नहीं जो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट मैनकाइंड रेसेस ऑफ मैनकाइंड तमे लिखिबो मंगोलियंस कथा लिखो चाइना ये सब जेते अछि कोन मंगोलियन देन कॉकसॉइड कथा लिखिजो यूरोपियन जेते हमें कहछो कॉकसॉइड निग्रोइड तो जानिछो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जानिछे है ना द्राविडियंस इंडिया केस रे तमे कहबो द्राविडियंस सो दीज आर द वर्ल्ड आमे जोटा कि रेसेस ऑफ मैनकाइंड बस एठी तमे ताले कहबो सर एति लिखले कोन होइछो ना वर्ल्ड मैप ड्रॉ करिवो कोठी कोन देखा छै सेमानकर फीचर लिखिवो लेट्स से हमें कहछो मंगोलियंस सेमानकर आई रो शेप कोन सेमानकर नोज केमति थाए सेमानकर हेयर केमति थाए सेमानकर कॉम्प्लेक्स बॉडी रो केमति थाए सेमानकर स्टैट्यूज और द हाइट कोन थाए एमति समस्तकर लिखिवो हेइजबो तमरा आराम से कोन हेइजबो बस जो रेसेस ऑफ मैनकाइंड हेइजबो समस्तकर लिखिवो आई रो कलर कोन थाए नोज केमति थाए वेल डेवलप्ड कि नाही फेस ता केमति थाए राउंड थाए कि इलोंगेटेड थाए हाइट केते थाए टॉल हाइटेड हेयर केमति थाए कर्ली थाए कि स्ट्रेट थाए कि नॉर्मल थाए तो एमती जेतरा हमें पूरा मंगोलॉइड रो लिखिवो कॉकसॉइड रो लिखिवो निग्रोइड रो लिखिवो ऑस्ट्रेलोइड रो लिखिवो द्राविडियन रो लिखिवो that will complete your 15 marks easily हेइजबो प्लस वर्ल्ड मैप ड्रॉ करी देखैबो डन सो दैट वुड बी ये तमरो आंसर रहइबो देन जेतरा आसीबा नेक्स्ट हमें ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर को आसीबा बुझबचनी ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर तो ये नेक्स्ट हमें आसीबा ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर ना देखो ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर जदि हमें देखिबा ये सब कोथरे आसे अच्छा ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर को टॉपिक रे आसे तमरो दैट मींस हमें कहबा कोथरे आसीबो तमरो कोथरे आसीबो तम सिलेबस रो को पार्ट रे आसीबो रीजनल ज्योग्राफी पार्ट रे कोठी आसीबो रीजनल ज्योग्राफी ना ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर दैट इज द पेरक्स एंड बॉडविले ना तो सुनितबो पेरक्स एंड बॉडविले सो तमे पेरक्स कथा नै जो किबा बॉडविले कथा नै जो है ना बॉडविले कथा नै जो they have given this theory है ना ताय ग्रोथ पोल कोन ग्रोथ पोल जेमती इंडिया रे हेड से मो दिल्ली कथा नै चेन्नई बॉम्बे दिल्ली दीज आर द ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर कोन मो राउरकेला नै राउरकेला ग्रोथ सेंटर ताले ग्रोथ सेंटर कोन ज्योग्राफिकल स्पेस ग्रोथ पोल कोन इकोनॉमिकल स्पेस कोन तमरो इकोनॉमिकल स्पेस ग्रोथ सेंटर इज लाइक व्हाट ज्योग्राफिकल स्पेस से होची इकोनॉमिकल स्पेस वेयर मोर ग्रोथ इज हैपनिंग growth pole means what extraordinary growth is taking place bombay delhi chennai bangalore these are what growth pole so that means तुमको एठी कार कांसेप्ट लिखिया पड़िबो जेते तमे ग्रोथ पोल कथा लिखुछ ताले एथरे कोन हेइथाय ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर तमे को मॉडल्स लिखिबो एक तो मु तुम कहली बॉड विले एंड पेरक्स मॉडल जदि तुम लिखि देउछ एनफ बट अपार्ट फ्रॉम दैट जदि तुम आउ सब एग्जांपल दबो जेमति वर्ल्ड रो ग्रोथ पोल कोन हमें सांघाई कथा नै जो लंडन कथा नै जो न्यूयॉर्क कथा नै जो दीज आर द ग्रोथ पोल बुझिबो बॉम्बे कथा नै जो वर्ल्ड कंटेक्स्ट रे बेजिंग दीज आर द ग्रोथ पोल्स ऑफ द वर्ल्ड सो ग्रोथ सेंटर करे छोट छोट एरिया ग्रोथ सेंटर कोन ज्योग्राफिकल एरिया अधिक थाए आ ग्रोथ पोल रे पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक रहइबो पर कैपिटल इनकम अधिक रहइबो इकोनॉमिक जीडीपी कंट्रीब्यूशन अधिक रहइबो दैट वुड बी द ग्रोथ दैट मींस इमन को कहा छे ग्रोथ पोल ओके ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर डन एवरीवन ठीक अछि ये रहा ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर डन हे जो ना तो सेमिति तमे ताकू मैप रे ड्रॉ करके बस आउ एथरे सुम्पेटेरेंस मॉडल थाए अर्थात गोटे ग्रोथ पोल केमिति हबे तार स्टेशनरी फेज तार एग्लोमरेशन फेज कोन थाए डी एग्लोमरेशन कोन थाए आकु टिक्के लिखिबो जेमति दिल्ली रे कोन डी एग्लोमरेशन चलीची ग्रोथ तार जो स्टेजेस ता टिके तमे लिखिबो ग्रोथ पोल हवा पई जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पोल ताको लिखिबो लास्ट फेज कोन थाए
डीएग्लोमेरेशन डीएग्लोमेरेशन ता पूर्व कोन ना एग्लोमेरेशन बुझि परछन तो ये जो तार स्टेजेस गुडा अछि ताकू मध्ये टिके लिखि देबो कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पोल एंड डिफरेंस बस डिफरेंस लिखि देबो हे जिवो नेक्स्ट आमे देखबो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स जेते लोक कहउछि क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स देखो क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स रे कोन लिखिबा आमे जेमति वर्ल्ड क्लासिफिकेशन रे आमे काहाकू आमे कहउछि कल्चरल टाउन काहाकू आमे कहउछि ट्रेड एंड कॉमर्स पई ट्रेड एंड कॉमर्स कथा नैचो तमे कल्चरल कथा नैचो ओके और आमे देखिबा तमे टूरिज्म कथा नैचो और टूरिज्म कथा नैचो तो सेटा तमरे कल्चरल हे परे सॉरी ट्रेड एंड कॉमर्स हे परे टूरिज्म हे परे और एजुकेशनल हे परे प्लस तमरो आउ कोन आसो मैन्युफैक्चरिंग हे परे जेमति हमर राउरकेला बकरा कोन मैन्युफैक्चरिंग पोर्ट सिटी हे परे आउ कोन हे परे पोर्ट सिटी हे परे सो दैट मीन्स जेते को जे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन मीन्स कोन कले ये क्लासिफिकेशन को बेसिस रहउची ना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फंक्शन कले को फंक्शन किए करूची फॉर एग्जांपल हमें देखबा राउरकेला रा फंक्शन कोन मैन्युफैक्चरिंग कल्चरल कोन ना पूरी हे जिवो तोर कल्चरल सेमति वर्ल्ड कंटेक्स्ट में देखबा मैनचेस्टर वगैरह तमे लिखो मैन्युफैक्चरिंग so these would be like so on the basis of function the cities are classified which button that okay so classification of towns ko classification of the towns on the basis of function being what or the goods and services or the function being performed by that ami keba urban space है ना अर्बन स्पेस करूची बस एति तुमको लिखियार अछि जोटा मु कहली देन रूरल अर्बन फ्रिंज जेतला में रूरल अर्बन फ्रिंज कथा लिखुचे सिंपल ये गोटे अर्बन एरिया ये गोटे रूरल एरिया ए जो ट्रांजिशन जोन को कहा जे लेट्स से अर्बन एला रूरल कना रूरल रो स्पेस अधिक थाए अर्बन छोटो एरिया डेंसिटी अधिक थाए बुझ बचन ना दिस ट्रांजिशन जोन को हमें कहू कोन रूरल अर्बन फ्रिंज बुझ बचन ए जो रूरल अर्बन फ्रिंज कहा जे ट्रांजिशन जोन ना से पूरा रूरल ना से पूरा अर्बन तो सेटा होची कोन मिक्स्ड जोन तले ये कोन मिक्स्ड जोन ताको हम कहजो रूरल अर्बन फ्रिंज ना तमे ठीक कोन लिखिबो तमे एट लिखा छी देखो फॉर्मेशन काई की थाए तले फॉर्मेशन ईदर सिटी टा विलेज पाखु को जिवो नले विलेज टा सिटी पाखु को आसीबो तो वर्तमान कांसेप्ट कोन होछु कि अर्बन स्पेस इज इंक्रीजिंग सो दैट इज व्हाई द रूरल अर्बन फ्रिंज आल्सो इंक्रीजिंग कारण ता पूर्व सेटा तो रूरल थिला ना and there are characteristics that means rural urban fringe बढ़िबार reason hela because of what urbanization is the reason for the growing of what जोटा मु तुमको कहली rural urban fringe then तते पे तवर होची ओके डन एवरीवन हेथि पे तवर होची तेनु यार characteristics कोन ना एठी लैंड यूज पैटर्न कोन हि थाए जेमति तमे एठी देख एठी जो लैंड अछि गोटे गोटे बड़ बड़ घर थिबो लेट्स से मु कहबी तमे जेतोले जाउछु रूरल अर्बन फ्रिंज काहकू कहबी अच्छा नखरा भाबो नखरा टिके आगु को ना से पूरा कटक ना से पूरा भुवनेश्वर पूरा शहर नो खाली रोड साइड रे घर गुडा अछि किंतु बाकी एरिया गुडा कोन मिक्स्ड एरिया रूरल आ ताकू कहजो रूरबान जाको हम कोन रूरबान बोली कहि परिबा तो मिक्स्ड एरिया तो एई बोले मिक्स्ड एरिया रे लैंड यूज पैटर्न कोन ना एबे जो जति सेठी की चाष करूची इंटेंसिव एग्रीकल्चर हबो जदि सेठी किए रहउची ओबीसी लेवल पे पर कैपिटल इनकम बढ़ी एजुकेशन बढ़ी जिवो कने पाखर सिटी अछि धीरे धीरे से माने रेंट दवा को लागिबे तापर गोटे गोटे गोडाउन्स हबो बड़ बड़ बिल्डिंग हबो कारण बाहर को किए जिवो जे मनकर अधिक लैंड दरकार छोट छोट दुकान तो शहर भीतर ही जिवो तो जाको मल्टी कॉम्प्लेक्स अछि बड़ बड़ अपार्टमेंट करिया दिछि से सेठी की जाईकी अधिक जगह किनि की करिवो तो दैट वुड बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स देन कम्स टू द स्फीयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस ना स्फीयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस कोन अर्थात भुवनेश्वर इन्फ्लुएंस हिंटरलैंड पई केते सिंपल तमे कहबे सर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हमें जानिबा केमति कहार स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस केते फॉर एग्जांपल मु कहबी ओएसहब एज ए कोचिंग सेंटर हना तार इन्फ्लुएंस एरिया केते केमति जानिबो एनीवन केमति जानिबो तो आपको जानिया पहले आर भी मॉडल्स अछि आर मॉडल्स कोन अगेन ग्रेविटी मॉडल्स अगेन सार ब्रेकिंग पॉइंट आ कोन अछि ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल ग्रेविटी मॉडल्स बुझ बतन आर भी सेमती डिफरेंट मॉडल्स अछि एम्पिरिकल मॉडल्स अछि आ कोन अछि तमरो
एम्पिरिकल मॉडल तो एते सब मॉडल तो एते सब क्लास रे पढ़ाबे एठी तो करी हेबन एते सब डिस्कशन रे पास कोन लेखिबो तमे मु कहबी ना अर्बन इन्फ्लुएंस रे केमती करिवो तमे जेमती मु कहली फॉर एग्जांपल वेस हब ना वेस हब रो इन्फ्लुएंस केते आमे कहबा ऑल ओडिसा कारण ओडिसा बाहर पिला तो आसीबो नाही तो हेला तार इन्फ्लुएंस कारण तमे कहबो सर खाली कोन ना आर रीजन हैला बिकॉज़ ए ओपीएससी पे पिलांकू कौन करुच्ची प्रिपेयर कराउची and OPSC is all Odisha that means people from all Odisha will move to OASHUB ସେଥିପାଇଁ यार influence ଟା all Odisha had it be like ग्रामीण पोस्टाल सर्विस ପାଇଁ कोचिंग घर छोट कोचिंग सेंटर टा अछि से दशम श्रेणी पिला को पढ़ाए तो दशम श्रेणी पिला आउ से भुवनेश्वर ऑल ओडिशा पिला थोड़ी ता पाखु आसबे दशम श्रेणी ट्यूशन हवा ପାଇଁ आसीबे नहीं बुझबचनी तो इन दैट केस से जो 10th क्लास रो जो टीचर पढ़ौचंती तो तांकर जो इन्फ्लुएंस एरियाटा ओनली तांको गाँ हबो ओनली दैट विलेज तुम कहो कहीं ना ये गोटे जिनस तुम देख कहीं है एमती ताले व्हाई दिस तांको पे गोटे विलेज आम पे ओडिशा कौन पे एनीवन कौन पे because that depends upon the goods and services you are providing now the services which OASHUB is providing that is the high order services this 10th class that is low order service तो low order पे कम लोक दरकार हाई ऑर्डर पे अधिक लोक दरकार से यूपीएससी जो तुम जाऊच लेट्स से आम कहे बाजीराम दृष्टि विजन दे आर हैविंग ऑल इंडिया बिकॉज ऑल इंडिया रो पिला आसीबो तेणु जो आमर इन्फ्लुएंस है ऑल इंडिया होप एबे बुझी पारथो तो एमती तमे इन्फ्लुएंस को लिखि परिबो नाउ देन कम्स टू द क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी तो जो आम क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहूचे तो ये क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहीं प्रथमतः ये गोटे नॉर्मेटिव एंड डिडक्टिव थ्योरी बुझिपारछन जे क्रिस्टलर थ्योरी होची गोटे नॉर्मेटिव एंड डिडक्टिव ये होची कोन नॉर्मेटिव एंड डिडक्टिव थ्योरी बेस्ड ऑन positivism but that is positivism philosophy based on what positivism philosophy is a normative approach a normative deductive and positivism and inspired by whom inspired by the what quantitative revolution inspired by the quantitative revolution in geography so these keywords should be reflect in your answer तो आंसर रे नॉर्मेटिव डिडक्टिव पॉजिटिविज्म टा कोन एटा कोन मु कहली फिलोसफी ये कोन ज्योग्राफी रो ता द्वारा इंस्पायर आ कोन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन टाइम रे बा रेवोल्यूशन पीरियड रे आस्थला ये की देथिले क्रिस्टलर एंड लॉस दीज जन लोक को देथिले है ना क्रिस्टलर एंड लॉस तो एथिरे कोन करा जिवो ना एथिरे जेतरो तमे लेखुचो तमे कोन लेखिबो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट द क्रिस्टलर जो तमर जो तांकर हेक्सागन अछि तांकर सेथरे तमे कोन लिखिबो केमिति हेक्सागन फॉर्मेशन होछि अच्छा आकु केमिति लिखिबो सुनो प्रथम होछि ए गोटे हायरार्की ऑफ सेटलमेंट ये होछि प्रथम थ्योरी देखो जेमति हमर एग्रीकल्चर अछि भंथुनेन मॉडल इंडस्ट्री अछि वेबर मॉडल सेमति सेटलमेंट रो किछि मॉडल नाही सेटलमेंट रो मॉडल होछि क्रिस्टलर्स that is but locational factors of the models आम कहे hierarchy of what central place जहाँ आम कहे central place और how settlement develops pattern of settlements आपको से क्रिस्टल तो दैट सेति पे तुम यदि पचारो के सर क्रिस्टल टा काहे पचारा जाए एथि पे मु कहली ना तुमको ईदर भंथुनेन पचारिबो नहले वेबर पचारिबो नहले क्रिस्टलर पचारिबो एथि पे ता लॉजिक हैला भंथुनेन इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द मॉडल फॉर द एग्रीकल्चर वेबर फॉर द इंडस्ट्री and crystallar for the settlement that is why and they are the pioneer of with their respective fields hence these will be asked anko pare pare same topic re jemti tomar dekho jemti tome jancho sobole crystallar pachare rather than the loss kahi ki karno ye prothom loko je deithile sei field re then asbo loss that is why mu sobole तुमको टेक्निक क्लास रे भी कहिछि बहुत थरो कि दिस आर द एई भले तुमको जानिया पड़ियो काहे कि एटा पचारे अदरवाइज तुमको तार वैल्यू बुझा पड़ियो कि काहे मु एटा पढिबी ओके डन तो ये तुम रहिबो तो सेथिबे तमे मेक श्योर दैट ये जो भंथुनेन वेबर क्रिस्टल को तमे बहुत भल से पढ़ी की जाउछो बिकॉज़ देयर इज अपॉर्चुनिटी द लास्ट फॉर्म इज द लॉजिक आई हैव एक्सप्लेन्ड तो ये क्रिस्टलर मॉडल्स रे ताले तमे कोन लिखिबो देन एथरे केमति हेक्सागन फॉर्मेशन होउची हेक्सागन रो तार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स कोन बुझि बछनी तार मार्केटिंग प्रिंसिपल्स कोन
एंड तार आउ गोटे प्रिंसिपल्स कौन थिला एनीवन कौन थिला कम्युनिकेशन आउ गोटे कौन रहबो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये जो तीनटा को लिखिया पड़ो ताल तमरो एडमिनिस्ट्रेटिव आउ गोटे कौन कहली मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ठीक अछि ये जो तीनटा आकु तमे लिखिबो ठीक अछि एडमिनिस्ट्रेटिव रे केते रहइबो 7 कोन रहइबो 7 कोन रहइबो ई कोन k इक्वल टू 7 ना बुझा पड़ुनी एटा काकू मार्केटिंग रे केते रहइबो तमरो मार्केटिंग रे देखितलो ना मार्केटिंग रे k इक्वल टू केते रहइबो 3 एंड ट्रांसपोर्टेशन रे k इक्वल टू 4 रे मन पडुछि ना मन पडुनी k टा कांस्टेंट बोली आको सब करि परिबो त हेक्सागन करिकि ताको 1/3 नै कि 1/4 1/3 नै परिकि करिवो तो डन तो देखि करिवो हैला देन तार अजम्पशन लिखिवो क्रिस्टलर अजम्पशन कोन ताको एक्सप्लेन करिवो देन तार एप्लीकेशन लिखि देबो तापरे सो तमरो कोन टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेठी से कहछ ना रूरल सेटलमेंट जेतरो तुम कहछ टाइप्स एंड पैटर्न है ना पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट जेतरो तुम डिस्कस करिवो टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट ठीक अछि तो प्रथमत तुम रूरल सेटलमेंट कोन तार डेफिनेशन देबो तार डेफिनेशन कोन देबो ते आगे तुम देबो कोन व्हाट इज रूरल सेटलमेंट काहा को कहिबा एनीवन डेफिनेशन की कहि परिबो व्हाट इज रूरल सेटलमेंट एनीवन डेफिनेशन को तुम भीतर कोन हेगला अरे तुमने मेंस लिखिबो सुनीता सौरभ उज्जवल सर जो सेटलमेंट रो इकोनॉमिक इनकम मोस्टली एग्रीरियन थाए बा प्राइमरी सेक्टर रो थाए हमें ताको रूरल सेटलमेंट कहबा ओके ठीक अछि ठीक जे बट तमे कोन करबो ना गवर्नमेंट अनुसार सब लिखिबो कना हमर निजर माने ठीक कहू मु खराब कहनी बट गवर्नमेंट अनुसार जोटी 5000 रु कम लोक रहउचंती डेंसिटी 400 रु कम है ना आउ कोन मतलब गोटे गाँ अच्छी भाव 5000 तो टोटल पॉपुलेशन लेस देन 5000 डेंसिटी लेस देन 400 and 75% of the adult population must be engaged in agriculture field then that would be called as the rural area आर उल्टा कर देबो हे गेले अर्बन एरिया रे डेफिनेशन मिल जिवो and this definition what government of India and the census of India as well तो सिलेबस रे लिखा छै ना ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया तो एटा को तुमको लिखिया पड़िबो डन कोन कहली तले अर्बन पई कोन हिजबो 5000 प्लस 400 प्लस and 75% of the urban column male population must be engaged in manufacturing sector rural re kono na 75% of the male population they must be engaged in agrarian sector or the primary sector ये रहबो तुमरो डेफिनेशन तले आगे डेफिनेशन लिखिबो सेमति जदि तुमको एठी मु अर्बन सेटलमेंट कहि थांती तमे आगे अर्बन रो डेफिनेशन लिखि थांतो ओके आकु लिखिले तमे देन कम्स टू द टाइप्स एंड पैटर्न ओके टाइप्स रे केते प्रकार हम लिखिबा जेमति तमरो कोन कॉम्पैक्ट हे पारे सेमी कॉम्पैक्ट हे पारे ओके तले कॉम्पैक्ट हे पारे सेमी कॉम्पैक्ट हे पारे और डिस्पोज्ड हे पारे और कोन हे पारे तमरो डिस्पोज्ड हे पारे है ना एहला टाइप्स ना देखो टाइप्स ऑफ पैटर्न टाइप्स कहा ऊपर डिपेंड करे टाइप्स डिपेंड करे डेंसिटी कोठी अधिक जहा को हम कहचे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कले घर गुडा एमती रहिबो पूरा लागी सेमी कॉन्टैक्ट टिके छाड़ी रहिबो टिके छाड़ी रहिबो एला सेमी डिस्पोज सेटलमेंट एठी गोटे घर तो एठी गोटे घर एठी गोटे घर ये हेला तमरो कोन टाइप्स ऑफ एला टाइप्स बुझि बर्तन एला टाइप्स ऑफ पैटर्न कोन सेटलमेंट सेमति पैटर्न को जीवो कोन पैटर्न रे कोन लिखिबो तमे ना पैटर्न रे इट कुड बी एक्स इट कुड बी वाई इट कुड बी एल शेप रही पारे इट कुड बी आउ को शेप रही पारे सर्कुलर हे पारे इट कुड बी रेक्टेंगुलर हे पारे इट कुड बी स्क्वायर हे पारे इट कुड बी रेक्टेंगुलर विथ हॉलो हे पारे इट कुड बी सेमी स्फेरिकल हे पारे ना बुझा पड़िबोनी तो से एक्स शेप रही पारे वाई शेप रही पारे एल शेप रही पारे ओ शेप रही पारे रेक्टेंगुलर हे पारे स्क्वायर हे पारे हॉलो हे पारे और सेमी सर्कुलर हे पारे डन these are what these are the pattern of settlement these are the pattern of settlement आपको तुम लिखियार अछि ताले पैटर्न रो मीनिंग कोन अरेंजमेंट ऑफ समथिंग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ समथिंग जदि भाबो लीनियर अप्रोच फॉर एग्जांपल तुम घर साइड रे गोटे हाईवे अछि
अच्छा हाईवे केनाल साइड रे लोक घर करी 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 पळेला ए कोन लिनियर हे गेला आ गोटे रोड एमिति जाइछि तो आ साइड रे भी घर करी करी पळेले ताल शेप कोन हैला एल शेप ताल शेप कोन हैला एल शेप गोटे पोखरी अछि पोखरी चारि पटे घर कर देला हैला कोन सर्कुलर शेप बुझि परछ ना बुझि परनो तो दीज आर द ए जो शेप को दैट मींस पैटर्न टॉक्स अबाउट द शेप एंड टाइप्स टॉक अबाउट द डेंसिटी ना बुझा पड़बनी बे होप क्लियर एवरीवन हे जीव ना कौन कह कह यस सर बाकी देख मु तुमको कहली जदि क्या कोर्स नवार अच्छी तुमको से परचेज करदेव अदरवाइज मत कहीदेव है आ जो मैंने तुम सांगसाथी जो मैंने भी दौरान कि टेस्ट सीरीज टी प्रमोट कर दियो तुमने तुम भी शेयर कर दियो तुमने आदि तुमको भल लगुनि ताल शेयर करनी हाँ दीटा टेस्ट मुझे डिस्कस कर बिजी थी बाकी मुझे तुमको लाइन को नहीं आसबि सब डिस्कस कर दे डोंट वरी फॉर दैट है ना कमिटमेंट जहाँ करी रखी तो ये तुम कंप्लीट हो गला बुझीपार ना ये पार्ट को देखी ना आम सेकेंड पार्ट को आसवा सेकेंड पार्ट रो लास्ट लाइन को आसवा तो आउ किसी अच्छी कि देखी ना तो ना ये हाँ सरजीव ताले अच्छा आम देखा यहाँ मुझे देखिए छोटा कहीदे ये कौन प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड अर्बन स्पेस कहले अर्बानाइजेशन प्रॉब्लम कौन कौन प्रॉब्लम अर्बानाइजेशन प्रॉब्लम हूँ अनएम्प्लॉयमेंट कौन अनएम्प्लॉयमेंट ये गोटे प्रॉब्लम अर्बानाइजेशन प्रॉब्लम हूँ अनहाइजेनिक कंडीशन अनहाइजेनिक कंडीशन तमें देख मस्किटोज भुवनेश्वर केते होची ये सब जगह मलेरिया होची अनहाइजेनिक सीवेज मैनेजमेंट गोटे बड़ चैलेंज भुवनेश्वर प्रोटेस्ट होची सेमिति तमे दिल्ली बॉम्बे कथा नहीं जाओ सीवेज मैनेजमेंट गोटे बड़ प्रॉब्लम ड्रेनेज इश्यू आउ आबर सबुठ है कि एते कंजेशन दैट मीन्स हम जाको कहबा कोन कंजेशन इश्यू ट्रैफिक इश्यू pollution so the biggest challenge is the pollution now these are what the problems of urban space ये सब urban space रो problems तुमको सर केमती लिखिबा आकु दिल्ली सिटी कोन प्रॉब्लम फेस करूची एमती लिखिबो तमे हीट वेव्स आउ कोन लिखिबो हीट वेव्स हां कि नहीं urban flood आउ कोन लिखिबो तमे urban flood so these are the points enough हिज वे भी तुम आराम से लिखि परिबो ताले ये सब पॉइंट्स को हम लिखि कि भाई कि हाँ दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट अनहाइजेनिक सीवेज मैनेजमेंट चैलेंजेस आसुची ड्रेनेज प्रॉब्लम कंजेशन ट्रैफिक हीट वेव्स पॉल्यूशन एंड अर्बन कौन कहले फ्लड एंड अर्बन फ्लड एबे तुम बुझी परछ तुम आंसर कौन रहिबो बुझी परछनी किंतु तुम आंसर लिखला बेले कौन करिवो तुम लिखिबो कि प्रेजेंटली द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 1.1 बिलियन out of which the 50% or 60% 50% of the world population they are residing in the urban areas the urbanization across the world across the continent across the countries especially in Asia Africa is rapidly increasing तापर लिखिबो the rapid increasing of the urban population or the space are also simultaneously facing the following challenges एमिति लिखिबो एमिति नाही कि डायरेक्ट प्रॉब्लम तो सेमिति केबे लिखिबोनी आ थोड़ी मु गोटे गोटे आंसर तो एमती कहि परिबिनी सेथि पे बुझि परछ नै डन एवरीवन केमती लिखिबो बुझि पाले तो फॉर्मेट ठीक अछि ए रेकॉर्डिंग को नहले आउ थोड़े देखि तमे लिखि देबो हैला सेमिति सबुरो बुझि परछ नै तो सबुरो गोटे बढ़िया इंट्रो तमे लिखि परिबो मु बहुत थोर क्लास रे कुए त मन तो जदि के करथिबो क्लास जानथिबो त मु से जीएस पढा कि ऑप्शनल पढाए मु इंट्रो लिखिबा पिला को अधिक सिखाए कना एटा प्रॉब्लम हुए कना सब ट्रेडिशनल ही जाए भल लगे हमको बुझी पार्छ नहीं तो गोटे मैच्योर पिला गोटे ना मैच्योर इंट्रो दे पारिबो तो सैटेलाइट टाउन को आसीबा अच्छा सैटेलाइट टाउन रो इंट्रो कोन लिखिबो तमे ताले यदि तुमको गोटे कह जिवो कि सैटेलाइट टाउन रो इंट्रोटा लिख तुम लिखि पारिबो तो कौन कहो कह अरे हाँ तो ना कह कि किसी कौन कहो उज्जवल लिखि पारिबो हाँ सर लिखि हबो ट्राई करो देखिया हो छाड़ मु कह दउची है ना ताले तमे सेम को लिखिबो तुम लिखिबो तो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन ना एठी सैटेलाइट टाउन काहे कि होची सुनो सैटेलाइट टाउन इज द resultant of deagglomeration for example गुरगांव तो दिल्ली जानिछो दिल्ली चारिपटे की अछि गुरगांव नोएडा फरीदाबाद
द्वारका, रोहिणी, नजफगढ़, हाँ कि नहीं, ये सब सैटेलाइट टाउन्स ऑफ होम दिल्ली, दीज आर द सैटेलाइट टाउन्स ऑफ दिल्ली। कहीं है ताले दिल्ली पाखरे एते सैटेलाइट टाउन्स कहीं, बिकॉज ऑफ मोर माइग्रेशन टुवर्ड्स द आउटसाइड पेरिफेरी को, कहीं दिल्ली रे पॉल्यूशन अधिक, दिल्ली रे लैंड कॉस्ट अधिक, दिल्ली रे कंजेशन अधिक, दिल्ली रो एटमॉस्फेयर भलो नहीं है ना, तेणु करके जो एजुकेटेड लोक मैंने बाहर को पलाउछंती, चाहे से तुम कहली नोएडा को पलई जीवो, चाहे से गुरुग्राम को पलई जीवो, चाहे से नजफगढ़ को पलई जीवो, चाहे से द्वारका को पढ़ई जीवो, द्वारका सिटी जानथिबो, द्वारका द्वारका सिटी सेंटर ब्लू लाइन मेट्रो जे तुम जीवो एटी होची ब्लू लाइन, नोएडा हैला तुमरो ब्लू लाइन, गुरगांव हैला तुमरो येलो लाइन, कना दिल्ली रे आमे थिलु, तो आमे भी दिल्ली मु दिल्ली गुरगांव रु जाउथली करोल बा कोचिंग पे, मतलब यूपीएससी बुझि पछन, तो सेतବେଳେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ହୁଡା ସିଟି, ତ ଅଛି ଗୁରଗାଁव ଯେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହୁଡା ସିଟି, तो ब्लू लाइन रे भी मोर बहुत सांग माने थे, तो रेड लाइन तुम जापर जमी तुम जान मुखार्जी नगर रेड लाइन, तो एमती सब ब्लू लाइन रेड लाइन सब अच्छी, नॉर्थ काश्मीरी गेट वगैरह, तो एमती अच्छी, तो दीज आर व्हाट सैटेलाइट टाउन्स। ताले व्हाई दिस सैटेलाइट टाउन्स आर ग्रोइंग ऑफ, दिस सैटेलाइट टाउन्स आर ग्रोइंग ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स इन द सेंटर, जोटा मुझे तुमको कहली प्रेशर इन द सेंटर हाथी, तो से सैटेलाइट टाउन्स आर ग्रोइंग टू रिलीज द प्रेशर ऑन द मेन सिटी, तो यहाँ तुमको लिखिबो तार एग्जांपल भी दबो हैला, और सैटेलाइट टाउन्स तुम लिखिबो। देन कम्स टू द प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल। नाउ प्राइमेट सिटी कौन, देख प्राइमेट सिटी होची सिंपल, आम जो कहे गोटे प्राइमेट सिटी आम कहे बुझीपार नहीं, तो प्राइमेट सिटी कौन ना, प्राइमेट सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द लैंडस्केप, कौन लार्जेस्ट सिटी इन द लैंडस्केप, कहले सबुठु बड़ सिटी कौन ना, सबुठु बड़ सिटी होची प्राइमेट सिटी, द लार्जेस्ट सिटी, सिंपल लार्जेस्ट सिटी इन द लैंडस्केप को कहा जाए प्राइमेट सिटी। ताले तुमको ये प्राइमेट सिटी कौन पे जने आनी थिला, तो कॉन्सेप्ट जिते हम देखबा प्राइमेट सिटी, अच्छा बुझबछन, ताले ये की आनथिला जीफ, किए आनथिला जीफ, प्राइमेट सिटी किए आनथिला जीफ। तो ये जो प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट जिते आम देखुचे कि बा तुम रैंक साइज रूल थॉमसन कथा नहीं जाओ, तो ये प्राइमेट सिटी और तुम जी आम रैंक साइज रूल कथा नहीं जीवो, सो दे टॉक्स अबाउट द ऑर्डर, दैट मीन्स आम कौन कहूचे ऑर्डर, ताले को ऑर्डर को आम कहूचे, को ऑर्डर को कहूचे एनीवन, व्हिच ऑर्डर्स, population order sir. बोधे टिके करेक्ट कर दे, जेफरसन, सॉरी इट वुड बी व्हाट जेफरसन, सॉरी टिके करेक्ट कर दियो, प्राइमेट सिटी किए देथिले जेफरसन, रैंक साइज रूल देथिले जीफ, रैंक साइज रूल किए देथिले जीफ, ओके। तो ये जो प्राइमेट सिटी होची कोन, द लार्जेस्ट सिटी, बुझिबतन सिंपल हम कहबा लार्जेस्ट सिटी, इट वाज प्रपोज्ड बाय होम, जेफरसन, के जेफरसन। तो प्राइमेट सिटी हमर दिल्ली रो, अच्छा इंडिया रो प्राइमेट सिटी ताली कोन, इंडिया रो किसी प्राइमेट सिटी अछि कि, नो, कहले नो प्राइमेसी, नो प्राइमेसी, अर्थात ये भलिया लेट्स से दिल्ली बॉम्बे भी आखपाख, चेन्नई भी आखपाख, दे आर ऑलमोस्ट सेम साइज, हाँ दिल्ली टिके बड़ बट एते भी बड़ नुह, ताले प्राइमेट सिटी क्या कहबा, जदि आम इंडिया रे भाव अच्छी चेन्नई, लेट्स आम कहबा दिल्ली, बॉम्बे, देन आसबो किए तुम चेन्नई, देन बेंगलोर, देन कोलकाता, देन हैदराबाद, देन अहमदाबाद, एमती जयपुर, पुणे, ये सब आसीगला, जदि आम तलू तलू जा सिटी, ताले सिटी को कौ भाग में करा जायछि, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन नॉट एरिया, तो दिल्ली इज नंबर 1 सिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड रो कौन सेकंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर हु, टोक्यो, आफ्टर वन टोक्यो, ताले जदि आम देखिबा तो टोक्यो परे दुनिया सेकंड लार्जेस्ट सिटी होची दिल्ली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ताले दिल्ली एते भी बड़ नुह कि बॉम्बे टू ट्वाइस, किंतु प्राइमेट सिटी रो कांसेप्ट हैला एटलीस्ट सेकंड सिटी टू जो नंबर 1 सिटी ता सेटा ट्वाइस हेइथवा दरकार साइज रे पॉपुलेशन, बट एते भी बड़ नुह ना, देख चेन्नई बैंगलोर भितर डिफरेंस बहुत कम, ओनली 2 लाख 3 लाख 10 लाख हम, तो सेमती बैंगलोर और कोलकाता भितर डिफरेंस भी बहुत कम, बैंगलोर रोच 1.3 करोड़, कालकाटा रोच 1.29 किंबा एमती हेइथबो, तो ये सब पाखापाखी ना, बुझिपछन, तेणु करके आंक भितर प्राइमेसी नहीं, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज रो तुमको देखा जिवो, ओके दिस आर ऑलमोस्ट इक्वल साइज, देन डन, तो सेथिबे एमान को हमें कहूचे, तो ये थरे रहबो तुमर कोन ना प्राइमेट, एबे बुझी परियो प्राइमेट सिटी,
ताले प्राइमेट सिटी कोठी देखा दिबो साधारणतः लो डेवलप्ड कंट्री देखा दिबो कोन लो डेवलप्ड कंट्री तुमको देखा दिबो प्राइमेट सिटी है ना लो डेवलप्ड कंट्री देखा दिबो प्राइमेट सिटी ता तुमको कोठी देखा दिबो लो डेवलप्ड कंट्री तुमको देखा दिबो प्राइमेट सिटी डन ठीक अछि तो ये तुमको कोठी देखा दिबो लो डेवलप्ड रे तुमको प्राइमेट सिटी देखा दिबो ठीक अछि ताले लो हिथबो एग्रियन इकोनॉमी हिथबो बुझो ग्रोइंग सिटी कंट्री हिथबो एंते बांग्लादेश रे ढाका मतलब अच्छा बांग्ला अच्छा नेपाल कथा नहीं जो काठमांडू गोटे ही बड़ सहर सेटा गोटे प्राइमेट सिटी थिम्पू गोटे प्राइमेट सिटी बट इंडिया रे ही परिबो नहीं केना बहुत गुडा अछि लंडन प्राइमेट सिटी पेरिस प्राइमेट सिटी बुझबो ब्रुनोस एयर प्राइमेट सिटी तांकर बाकी बड़ बड़ सहर नाही ना किंतु हमर बड़ बड़ सहर अछि ऑस्ट्रेलिया डज नॉट हैव कोन पई सिडनी भी बड़ मेलबर्न भी बड़ तो पाखा पाखी ना सेतमे ही परिबो नाही देन आसबो तमरो सैटेलाइट टाउन गला रैंक साइज रूल अर्थात कोन माने सहर मान को रैंक दबा और सिटीज वुड बी रैंक एथरे कोन प्राइमेसी को कहै छै रैंक दिया जाय रैंक साइज के आसीबो तमरो जीफ ताकू के दो जीफ बुझिबो तो केमिति करा जिवो ना पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी डिवाइडेड बाय n आमे कहबा ताले n सिटी अर्थात सपोज तुमको सार रैंक केमिति दिया जाय तुमको भुवनेश्वर रैंक केते इंडिया रे ताले सबुठ लार्जेस्ट सिटी किए दिल्ली लेट्स से दिल्ली रे पॉपुलेशन 4 करोड़ ठीक अछि 4 करोड़ डिवाइडेड बाय भुवनेश्वर पॉपुलेशन 20 लाख जति की मिलिबो ताकू डिवाइड करबो जाहला सेठला रैंक तारो लेट्स से दिल्ली रे पॉपुलेशन 4 करोड़ बॉम्बे रे पॉपुलेशन 2 करोड़ ताले रैंक केते 2 तो सेकंड सिटी ऑफ इंडिया ना बुझा पड़िबो नेबे जदि लेट्स से हैदराबाद रे पॉपुलेशन 1 करोड़ दिल्ली रे 4 करोड़ ताले हैदराबाद रे रैंक केते फोर्थ बस एमिति ही बाहरिबो एमन को कहे रैंक साइज रूल बुझी परिबो एबे हैला तो तमे जदि सी सिटी रो रैंक जाने पे चाहो छ तारा पॉपुलेशन देखि डिवाइड कर दो तुमको रैंक मिल छिबो बट तुमको प्राइमेट सिटी रो कोन दरकार जानिया दरकार पॉपुलेशन जानिया दरकार नहले एन सिटी रो बाहर करी हबो नाही देन आसो मॉडल फॉर द सस्टेनेबल अर्बन स्पेस एथरे तमे कोन लिखिबो अमृत कोन लिखिबो तमे अमृत एथरे कोन लिखिबो स्मार्ट सिटी एथरे कोन लिखिबो स्मार्ट सिटी ये कोन अर्बन एरिया को सस्टेनेबल करिबा ग्रीन अर्बन आउ कोन करिबा आमे कहबा जोटा हम कहचे मॉडल सिटी जाको हम कहबा कोन मॉडल सिटी एको आमे कोन कहबा मॉडल सिटी ग्रीन सिटी बुझ बचन ग्रीन सिटी तो ये सब को कहा जाए प्लांट सिटी दे आर सस्टेनेबल जोटी वेस्ट मैनेजमेंट हे परथबो एनर्जी एफिशिएंसी थिबो लैंड यूज पैटर्न मेंटेन होथबो एमते ना कि पूरा चारियाडे कंक्रीट पार्क थिबो स्कूल थिबो पार्किंग एरिया भलो थिबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताको हम कहा जाए सस्टेनेबल डेवलप्ड सिटी ओके तार मॉडल्स तुम लिखि परिबो लेट्स से आमे लिखिबा के चंडीगढ़ कथा लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुझ बचन तो एमती वर्ल्ड कंटेक्स्ट रे आमे लिखिबा किबा स्पोन्ज सिटी कथा नै जो तो सस्टेनेबल रे आमे ग्रीन स्पेस को ध्यान देबा ऑब्वियसली ग्रीन स्पेस को ध्यान न देले हबनी हैला ट्रैफिक को ध्यान देबा एनर्जी केमती लोक कम खर्च करिवे जेमती बुझु तापति ध्यान देबा एनर्जी एफिशिएंट हेइबो ट्रांसपोर्टेशन बहुत भलो हेइतो जेमती जेमती तमरो मो बस वगैरह मेट्रो कथा नै जाओ सो दैट मेट्रो मो बस जदि अधिक चलिबो त लोक कार कम किनिबे ओके तो दिस वुड बी देयर तो ये सब तुमको देखिया को मिलिबो देन आसबो तुमरो रोस्टोस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ना रोस्टोस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल ये भी तुमको एग्जाम रे अधिक पचारे कोन पई बिकॉज दिस इज द ओनली ग्रोथ मॉडल इन द वर्ल्ड गोटे ग्रोथ मॉडल सेति से पचारिबो ताली ये कोन कहिछि अच्छा रोस्टोस ग्रोथ मॉडल रो केतेटा स्टेज अछि एनीवन एक तो थिला तुमरो कोन प्रथम गोटे फर्स्ट स्टेज को कोन कहजे सो रोस्टोस मॉडल ऑफ ग्रोथ पासेस थ्रू द स्टेजेस केते फिफ्थ स्टेजेस पांचटा स्टेज देखि से जाए स्टेज 1 जाको हम कहचे एग्रियन जाको हम कहचे एग्रियन बा प्रिमिटिव देन तमर कोन कोन कहचे सेकंड हेला तमर कोन जोटा की प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ
है ना फॉर टेक ऑफ देन आसो तुम टेक ऑफ तापर आसो टेक ऑफ अच्छा मुझे लिखि दउछि फास्ट आसो एग्रियन फास्ट आसो एग्रियन तार एक्चुअली वर्डटा मोर मन पड़ो कोन सेटा कोनते प्रिमिटिव एग्रियन और प्रिमिटिव इकोनॉमी सेकंड आसो कोन कहली मु प्री कंडीशन टू टेक ऑफ थर्ड टा कोन आसो थर्ड स्टेज टेक ऑफ फोर्थ स्टेज कोन आसो ड्राइव टू मैच्योरिटी कौन आसो ड्राइव टू मैच्योरिटी फिफ्थ कौन आसो एज ऑफ मास कंजप्शन ये ला पांचटा स्टेज तो ना ना इटा ताले को एटा एक्चुअली जब तुम गोटे क्वेश्चन पचारिबो के गोटे एमति पचार दो कि ये कौन कुए रस्टोस कौन कुए दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल अर्थात कौन सी देशर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होची दैट विल पास थ्रू लाइक दिस एमति गोटे घर से प्रथम एग्रीकल्चर उपर डिपेंड करते से घर लोक मैंने किसी दिन चाषबास कले चाषबास जहाँ आसला एजुकेशन इन्वेस्ट कले तापर कौन इन्वेस्ट कला तापर पिला माने पाठ पढ़ले जॉब कले घर लोक आउ किए चाषबास करूना समस्ते सर्विस सेक्टर को पड़े किए टीचर होती किए लेक्चर होती किए लॉयर होती किए साइंटिस्ट होती किए सिविल सर्वेंट हो जाइए नाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ताहले सेम फैमिलीटा एग्रीकल्चर आसिकी केमती तार निजर इकोनॉमी चेंज है सेमती गोटे देश भी हम गोटे इकोनॉमी यूएसए इकोनॉमी कथा एग्रीकल्चर रु आसिकी सर्विस रे पहुंची गला याकू कहा जे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कौन से हैला केमिति तापे स्टेजेस को स्टेजेस देखि से जाइछि दैट स्टेजेस इज व्हाट प्रिमिटिव स्टेज प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी एज ऑफ मास कंजप्शन ना बुझा पड़िबन काकू ये पांचटा स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिया पड़िबो एज ऑफ मास कंजप्शन रे कोन होउची ड्राइव टू मैच्योरिटी रे कोन होउची जेमती इंडिया तुमको कह जो ये पांचटा स्टेज भितरे तले इंडिया कोठी अछि सो इंडिया इज इन दैट मींस समहाउ वुड बी ड्राइव टू मैच्योरिटी अर्थात आमर टेक ऑफ खत्म हो जाइए वी आर इन ड्राइव टू मैच्योरिटी फेज रे अछु टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी रो मिडिल पार्ट रे हम अछु ना हम प्योर ड्राइव टू मैच्योरिटी ना हम प्योर टेक ऑफ तो आउ 10 वर्ष भितर आम पूरा ड्राइव टू मैच्योरिटी आसीजु बाय 2050 रे आम कौन हो एज ऑफ मास कंजप्शन को आसीजु कहले डेभलप्ड हो एज ऑफ मास कंजप्शन अर्थात कौन डेभलप्ड नेशन बुझा पड़ो तुम समस्त को डन तेणुक ये जो 4टा मॉडल कहले ना भंथुनेन क्रिस्टलर वेवर एंड रॉस्टोस ये 4टारू 100% क्वेश्चन आस किसी भी डाउट नहीं बिकॉज दे वेयर इन देयर टाइम दे वेर पायनियर विथ देयर रेस्पेक्टिव फील्ड तो पायनियर ही थिले तेणु आपको छाड़ के क्वेश्चन बने लाभ भी किसी ना तेणुक जी भी एग्जामिनर ना तांको माइंड रे क्वेश्चन अच्छी कि इफ दे वेर द पायनियर they must get the respect as well so that is why so this is all about today's discussion